बजट को लेकर जो मारामारी हुई है, सियासी दलों में कुछ नहीं मिला, विपक्ष कह रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं सब कुछ मिला। कुछ लोग कह रहे हैं लोक लुभावन बजट नहीं है, क्योंकि दिल्ली से ज्यादातर चीजें तय हुई है। जिस तरह से तकनीकी रूप से यह सक्षम बजट दिखाई देता है, ऐसा लग रहा है किसी पेशेवर व्यक्ति ने बाहर से बनाकर दिया हो, वरना राज्य का बजट तो ऐसा होता है कि पूरे शहर में हर तरफ एलिवेटेड रोड दिखाई देते हैं, सुंदर चौराहा दिखाई देता है, दौड़ती हुई बसें दिखाई देती है, चमचमाते हुए स्कूल और अस्पताल दिखाई देते हैं। मगर ये बजट किसी और तरह का बजट है। यह भी जोखिम लिया गया है कि पंचायत चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, इसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये आधा अधूरा बजट है। ये जो लड्डू खिला रहे हैं भजन लाल शर्मा वित्त मंत्री दिया कुमारी को, एक ही लड्डू खिला रहे हैं, प्लेट वाला लड्डू बगल में रखा हुआ है, वहां पर कई लड्डू हैं। अब वित्त मंत्री दिया कुमारी बनी तो भजन लाल शर्मा जी की मर्जी से तो बनी नहीं है। तो दिया कुमारी ने एक तकनीकी रूप से राज्य को आगे ले जाने वाला सक्षम बजट पेश कर दिया है और लोक लुभावन बजट पेश करेंगे भजन लाल शर्मा 17 फरवरी को। आप सोच रहे होंगे क्या बकवास कर रहा हूं मैं, दो बजट पेश होते हैं क्या? मगर ये रवायत बनती जा रही है। चूंकि मुख्यमंत्री जी बजट पेश नहीं करते हैं, इसलिए अनुदान पर जब जवाब देते हैं आखिरी में बजट रिप्लाई में, तो फिर घोषणाओं की झड़ी लगा देते हैं और उस दिन जो लोक लुभावन घोषणाएं होती है वो बजट पर भारी पड़ती है। यही तो सियासत है। दिया कुमारी हाजिर जवाब भी हैं। हालांकि बजट जब वो पढ़ रही थी तो बहुत लय में नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उनके हाजिर जवाबी के हम कायल हैं कि अगर कोई टोके तो पलट कर ऐसा जवाब देती हैं कि सामने वाला फिर कहता है कि मैडम बजट पर ध्यान दीजिए, बजट पढ़िए। एक तरह से कहा जाए तो बहुत सारी चीजों को लेकर आप चर्चा हो चुकी है, कितनी सड़क, कितना पानी, कितने अस्पताल, कितनी बिजली। इन चीजों को छोड़ दिया जाए, जो काम है सरकार का, इसे लेकर ही तो पैसा लिया जा रहा है, कर्ज लेकर घी पिया जा रहा है। अब बताइए 79,000 करोड़ से ज्यादा का ओवरड्राफ्ट ले चुका है राजस्थान। कहां जा रहे हैं हम? फिर भी सोच रहे हैं कुछ नहीं मिला। अब क्या कटोरा लेकर मांग कर लाओगे और फिर जनता में बांटोगे? जो पिछली घोषणाएं हुई है वही हो जाए पूरी, इसे आप मनाइए। क्योंकि अशोक गहलोत ने ये एक परंपरा डाल रखी थी कि सब कुछ दे जाओ। उनका बस में रहता तो चांद भी दे जाते, और फिर कहते चांद दिया था, मिला कि नहीं। तो भजन लाल शर्मा जो 2 बजट पेश करके सब्ज बाग दिखा रहे थे, वो समझ गए हैं कि जनता इसे अच्छा नहीं मानती, इसलिए जितना हो सके उतनी ही घोषणा की गई है। सियासी रूप से शेखावटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। पहली बार 32,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है शेखावटी में पानी लाने के लिए हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से। अभी तक विपक्ष पूछ रहा था पैसे का तो प्रावधान है नहीं, बजटीय प्रावधान है नहीं, पानी कहां से आएगा। ये खुशी की बात है कि शेखावटी में पानी लाने के लिए बजट का प्रावधान हुआ है। झुंझुनू में बहुत ज्यादा कभी आंदोलन नहीं चला, मगर बहुत जरूरी एयरपोर्ट है। उस इलाके में एयरपोर्ट दूर दूर तक नहीं है, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपति कभी रहा करते थे और कहीं आना भी चाहते हैं। पर्यटन के लिहाज से शेखावटी को खोला जा रहा है। पहली बार हवेलियां जो सुधारेगा उससे मदद भी की जाएगी। पर्यटन के नक्शे पर शेखावटी को रखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं फोकस है शेखावटी का इलाका बीजेपी के लिए, क्योंकि वो जानती है कि एक सीट केवल सीकर कॉमरेड नहीं जीते हैं, विधानसभा में कम से कम 10 सीट तो मांगेंगे ही। जितनी लोकसभा के अंदर आती है उससे दुगनी, और फिर
वहीं से बीजेपी के लिए रास्ता खुलेगा, क्योंकि वोट बैंक तो एक ही है। कांग्रेस से समझौता होगा तो कांग्रेस के क्षत्रप इतने मजबूत हैं कि वहां कैडर नहीं है, नेता के साथ ही पार्टी जाती है। हालात नागौर वाले हो जाएंगे, जहां पर पार्टी बची है या नहीं बची है, इसे लेकर बहस की जा सकती है। इसलिए वो इलाका बीजेपी के लिए फोकस करने वाला इलाका है जहां पर इन्होंने किया है। अब पता नहीं चूरू में भी जिस तरह से झींगा पालन के लिए अनुदान की बात कही गई है, यह भी एक नई पहल है। हालांकि चूरू में कल से पानी के लिए आंदोलन भी शुरू हो रहा है, ट्रैक्टर लेकर लोग पहुंच गए हैं, मगर मुझे लगा कि एक किसी विशेष हिस्से को अगर देखा जाए तो शेखावटी को फोकस किया गया है। भरतपुर में अब देखिए पता नहीं क्यों जरूरी है, भजनलाल शर्मा को लगता है कि एक बार मुख्यमंत्री रहने के बाद फिर हेलीकॉप्टर में ही तो घूमना है, इसलिए वहां डीग में भी एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट कराएंगे। अब वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में करा लिया, कोटा बन ही रहा है, तो डीग में भी, हालांकि आगरा नजदीक है एयरपोर्ट, जयपुर भी कोई दूर नहीं है, पर फिर भी मुख्यमंत्री हैं, एयरपोर्ट की फिजिबिलिटी करा सकते हैं। भरतपुर को भी अच्छा खासा मिला है, मिलना भी चाहिए, सीएम वहीं के हैं। और जयपुर में सबसे ज्यादा मिला है तो सांगानेर को मिला है, बाकी किसी इलाके को ज्यादा मिला नहीं है। दूसरा फोकस मुझे अच्छा लगा महिलाओं को लेकर है। महिलाओं को लेकर जो महिला कर्मियों के लिए वात्सल्य सदन बनाने की बात कही गई है, जहां पर महिलाएं आती है काम करने छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इसके अलावा ग्रामीण बीपीओ खोलने की बात कही गई है, ये राज सखी स्टोर खोलने की बात कही गई है, महिला संवाददाता बनाना, 1000 महिला बैंक सखी बनाना, 5000 महिला संवाददाता बनाना। तो मुझे लग रहा है कि ये, या फिर जो 50 लाख रुपए का ऋण था उसे 1 करोड़ तक करना, ये सारी चीजें हैं जो महिलाएं कामकाजी हैं उनके लिए हैं। बाकी तो शहरिया आदिवासियों के, बाकी आदिवासियों के खाते में पैसे जाएंगे महिलाओं के, वो अलग है। मगर लखपति दीदी को भी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक किया गया है। तो महिलाओं को खास तौर पर बीजेपी अपने हर राज्य में फोकस करती है। हालांकि लाडली बहन योजना जैसी योजना यहां पर 2027 में लाई जाएगी, क्योंकि 28 में चुनाव है, या फिर 28 के बजट में लाई जाएगी। बीजेपी महिलाओं के वोट बैंक की काबिलियत को या फिर उनकी ताकत को समझ लिया है, जिसकी वजह से ये फोकस किया गया है। बाकी टूरिज्म में शेखावटी को ज्यादा फोकस किया गया है, और जो इलाके हैं जैसलमेर, जालोर, वहां पर, हालांकि देखिए जैसलमेर में आप कभी घूमने गए हो तो टूरिस्ट सम में जाते हैं, और सम मुस्लिम बहुल इलाका है। बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से कोशिश कर रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में टूरिस्ट कम जाएं, और खुड़ी जहां पर हिंदू हैं वहां पर अल्ट्रा लग्जरी फैसिलिटी बनाया जाएगा। सीएम भी खुड़ी में ही गए थे, और बीजेपी के सारे टूरिज्म के प्रोग्राम खुड़ी में ही किए जा रहे हैं। वहां पर भी टूरिज्म में भी हिंदू मुस्लिम का तड़का दिखाई दे रहा है बीजेपी का। हालांकि 60,000 वरिष्ठ जनों को विदेश से लेकर देश तक की यात्रा हवाई जहाज से एसी तक ही कराई जाएगी, और 13 करोड़ से ज्यादा बजट रखा गया है मंदिरों में पूजा पाठ के लिए। बहुत सारे मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात भी की गई है। ये तो बीजेपी का एक हिस्सा है, पर फिर भी जिस तरह से बांटे जाते हैं पैसे, वो उस पर परहेज किया गया है, और कोशिश की गई है कि जो चीजें, नई चीजें हैं, एआई है, सेमीकंडक्टर है, ये जो फोकस पहले गुजरात जैसे इलाकों, राज्यों में होता था कि स्पेशलाइज्ड पैकेज लगाकर हम उद्योगों को आगे बढ़ाएं, उस पर फोकस किया गया है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि सेंटर के दखल से यह बजट तैयार हुआ हो। एक पत्रकार ने पूछा, मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के राज में तो कहा जा रहा था कि भारी घाटा है राज्यों में, आपके राज्य में तो घाटा दिखाई नहीं देता है। तो अखिल अरोड़ा सबसे ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि अखिल अरोड़ा उस समय वित्त संभाला करते थे और प्रमुख सचिव हैं मुख्यमंत्री के, और अखिल अरोड़ा जानते हैं कि उस समय से ज्यादा कर्ज लिया जा रहा है, इसलिए वो सबसे ज्यादा हंस रहे थे सवाल पर और मुख्यमंत्री जी के जवाब पर फिर भी मेरे हिसाब से ये बजट बहुत ही अच्छा बजट कहा जा सकता है, इस लिहाज से कि राजस्थान के पास जो संसाधनों की कमी है उसके अंदर
ये बेहतरीन बजट देने की कोशिश की गई है और भजन लाल शर्मा इस रवायत को तोड़ना चाहते हैं कि जो हो न सके उसे क्यों बोलते हो, क्योंकि 2 बजट से ये यही करते आ रहे थे। अच्छी बात है कि इस बार बड़ी बड़ी बातें नहीं की गई है, बातें उतनी ही की गई है जितनी की जा सकती है, पर फिर भी छोटे छोटे सामाजिक पहल हुए हैं। अस्पतालों में अटल भोजनालय जो मरीज आते हैं उनके लिए, क्योड़ीलाल मीणा गए थे जाड़ौता गांव में जहां पर बाढ़ से पूरा गांव ही बह रहा था, उसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो न्यूज को भी ध्यान में रखकर पैकेज दिया गया है। फिर भी मुझे लग रहा है कि हमें इंतजार करना चाहिए 17 फरवरी को, क्योंकि जानते हैं भजन लाल शर्मा ये अगर जनता को बड़ी राहत देनी है तो मैं ही दूं, दिया कुमारी जी क्यों दें। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सच हो। तो 17 फरवरी को मुझे लग रहा है कि बहुत सारी लोक लुभावन घोषणाएं होगी। ये बजट के बाद के प्रेस वार्ता का दृश्य है। इस बार भजन लाल शर्मा पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दिखाई दिए। रमते जा रहे हैं थोड़ा और बोलने में सिद्धहस्त हैं, मगर नए हैं चूंकि, इसलिए वक्त लग रहा है। पहले से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पत्रकारों के सवालों का जवाब देने लगे हैं। विधानसभा में जितना बोलेंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, मगर पता नहीं क्यों राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने एक रवायत बना रखी है कि मुख्यमंत्री हैं तो विधानसभा में कम बोलेंगे, कम बैठेंगे। पहली बार के सीएम हैं, ज्यादा बैठेंगे तो ज्यादा जवाब हाजिर जवाबी की आदत बनेगी, वरना जरूरी नहीं है सीएम है तो हर कुछ जानते हैं, हम पत्रकार हैं तो हर कुछ जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हाजिर जवाबी होनी चाहिए, हर चीज का नॉलेज हो ये जरूरी नहीं।